दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम धान में अच्छे फुटाव के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं जिससे कल्लों की संख्या अच्छी हो। कल्लों की संख्या ही इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन हमको कितना मिलने वाला है और कितना पैदावार हमको होने वाली है। यदि कल्लों की संख्या अच्छी होती है तो अच्छा उत्पादन हमको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं जिनका हम प्रयोग करके कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें जिससे जो भी वीडियो इस चैनल पर डाली जाए उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। जब हमारा धान लगभग 22 से 25 दिन का होता है उस समय हम पहली ट्रैप ड्रेसिंग कर चुके होते हैं। यदि उस समय भी हमारे धान में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, अच्छा फुटाव नहीं होता है, अच्छे कल्ले नहीं होते हैं तो हम कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका प्रयोग कर देते हैं तो अच्छा फुटाव हो जाता है। उसी में से है, यदि हम दोबारा यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं और उस समय हम 1 बोरी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं जो 45 किलो की आती है, पर्याप्त हो जाती है। और उसी में हम जिंक का यदि प्रयोग नहीं किए हुए होते हैं, जिसमें 2 तरीके की जिंक आती है, 33% वाली और 21% वाली। या 33% का प्रयोग करते हैं तो 1 एकड़ में हम 4 से 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम तक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि 21% वाली करते हैं तो 7 से 8 किलोग्राम तक का प्रयोग कर देते हैं, पर्याप्त हो जाती है। यदि हम बेसल डोज में या पहली बार खाद डालें उसमें डाल चुके हैं तो अब डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मेन बात आती है ह्यूमिक एसिड की। यदि ह्यूमिक एसिड का हम प्रयोग करना चाहते हैं तो इससे बहुत अच्छा लाभ हमारे पौधों को मिलता है। साथ में हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। ये लिक्विड रूप में भी आता है और दानेदार रूप में भी आता है। यदि हम यूरिया के साथ में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। यदि इसका स्प्रे के रूप में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि यूरिया के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो जिंक जिस समय और यूरिया डालते हैं उसी समय उसी में मिक्स करके अगर हम बुरकाव कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ हमको देखने को मिलता है। कल्लों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और यदि हम सारे उपाय कर चुके हैं, पोषक तत्वों का भी प्रयोग कर चुके हैं, ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर चुके हैं और देखते हैं कि हमारे पौधों में फुटाव नहीं हो रहा है, कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही, तो हो सकता है हमारे खेत का पीएच मान बढ़ा हुआ हो जिसके कारण जो हम पोषक तत्व डालते हैं वो हमारे पौधे ना ले पा रहे हो। इसके लिए भी एक हम प्रयोग कर सकते हैं। जिस समय हम पानी अपने खेत में चलाएं, पानी लगाएं, सिंचाई करें, जिस स्रोत से जिस स्थान से पानी आ रहा हो उस स्थान पर यदि हम 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी किसी कपड़े में बांध करके या टाट में बांध कर रख देते हैं और पानी जो हम चलाते हैं पूरे खेत में पानी फैल जाता है तो इससे हमारे जो खेत का पीएच मान होता है वो सही आ जाता है। जितना हमारे पौधों के लिए आवश्यक होता है, हमारे खेती के लिए आवश्यक उतना हो जाता है। यदि बढ़ा हुआ होता है तो कम हो जाता है और कम होता है तो बैलेंस हो जाता है। और इस तरीके से जब हमारा मिट्टी का पीएच मान बैलेंस हो जाता है, जो हम भूमि में पोषक तत्वों का प्रयोग किए होते हैं, पौधे आसानी से ग्रहण करने लगते हैं और अच्छे से हमारे पौधों का विकास होने लगता है। तो ये प्रयोग भी हम कर सकते हैं। फिटकरी का प्रयोग करने के लिए खेतों में, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनी है, उसको भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनका प्रयोग करके हम काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो यदि उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।